आत्मा की वाह, सब तक आवाज़ पहुंच रही है। आज मैंने आपका जो ये कीमती समय है वो लिया है और आपने हमें ये समय दिया है, आपके शिक्षकों ने समय दिया है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। पर मैं एक पर्यावरण के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जिसके बारे में आपको ये शिक्षक भी बताते होंगे। पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो है ध्यान देना है। ये जो आज गर्मी बढ़ रही है, इस संसार में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका एक कारण एसी लगाना भी है। घर में जो एसी लग रहे हैं हमारे घरों को तो ठंडा कर रहे हैं, पर बाहर टेम्परेचर को वो और भी बढ़ा रहे हैं। तमाम एसियाँ हो गई हैं, पुराने एसी निकल रहे हैं, मिडिल क्लास घरों में लग रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें एसी लगाना तो बंद नहीं करना, क्योंकि ठंडक तो हमें चाहिए। तो हमें करना ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना है। आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हो। इस राजस्थान की भूमि में अगर आपके पास 4 फुट बाई 4 फुट की भी जगह है घर के सामने कहीं भी, तो आप एक नीम का पौधा लगा सकते हो। नीम का पौधा जो है बहुत ही गुणकारी पौधा है। पीपल और बरगद के बाद में जो नीम का पौधा है ना, यही सबसे उत्तम पौधा है इस संसार के लिए। तो आज मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने जन्मदिन पर नीम का पौधा लगा के जन्मदिन मनाएंगे। केक वगैरह काटना और ये सब जो भी है वो पाश्चात्य संस्कृति है। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो अपनी संस्कृति में आना है। हमारा काम क्या है? हमारी संस्कृति कैसी है? खाओ और खिलाओ की संस्कृति है। क्या संस्कृति है हमारी? खाओ और खिलाओ। हम चींटी के भी जहाँ बिल होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ डालने वालों में से हैं। हम गाय को अपने तवे की पहली रोटी खिलाने वालों में से हैं। हम कुत्ते को अपने तवे की अंतिम रोटी खिलाने वालों में से हैं। हम बंदरों को दाना देने वालों में से हैं। यानी कि हम सभी जीवों को कुछ ना कुछ देते हैं, और हमारे घर पे कोई भूखा आ जाए तो उसको भी भोजन देते हैं। तो हम खाओ और खिलाओ वाले हैं, हम जियो और जिलाओ वाले हैं। तो इसलिए हमें खुद के जीने के लिए भी पौधा लगाना है और दूसरों को जिलाने के लिए भी पौधा लगाना है। एक बात ये पौधे की। अच्छा, दूसरी बात, आप विद्यार्थी हैं, आपको शिक्षा के साथ साथ खेलने का भी मौका दिया जाता है, पीटी भी कराई जाती है, सब कुछ कराया जाता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से तो नहीं कह सकता, पर जिस विद्यार्थी का खेल में ज़्यादा रुचि हो, वो खेल में भी अगर अपना पूरा एफर्ट लगा दे तो वो क्या खेल में आगे नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है। तो आपने अगर खेल में रुचि है तो ज़्यादा से ज़्यादा खेल में अपना एफर्ट लगाना है, और आप खेल के साथ साथ पढ़ाई को भी शुरू रखना है। अब खेल के साथ साथ पढ़ाई कैसे शुरू रख सकते हो? तो आपने जो कुछ स्कूल में पढ़ा है वो अब जब आप खेलने जा रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, तो उस समय दिमाग में आप उस पढ़ाई का रिवीजन कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना? कितने बच्चे करते हैं? हम एक साथ में कई कार्य कर सकते हैं बुद्धि के माध्यम से। शरीर से एक कार्य कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों हाथ से लिखने का कार्य करते हैं। हम कई तरह के कार्य एक साथ कर सकते हैं, उसमें 2 कार्य तो कर ही सकते हैं। एक क्या है? जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में कर सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि आज जो शिक्षक ने पढ़ाया, आज जो मैंने पढ़ा, उसमें से मुझे कितना याद हुआ। कल जो मैंने पढ़ा था उसमें से मुझे कितना याद हुआ, कितना मेरे ध्यान में है, कितना मेरी नॉलेज में है। मुझे जो जानकारी शिक्षकों द्वारा दी गई, वो कितनी जानकारी मेरे दिमाग में स्टोर हो पाई है। इसके लिए क्या करना है? खेलते हुए भी रिवीजन करना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा समय आपका लेना नहीं है। एक आपने सुना होगा कि भाग्य से ज़्यादा
और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। सुना है क्या? सभी ये मानते हैं कि ये सही है, आज से इसको सही मानना बंद कर दो। भाग्य से ज़्यादा चाहिए, समय से पहले चाहिए, खूब मेहनत करो। विवेकानंद जी ने क्या कहा था? मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। मेहनत सफलता का मूल मंत्र है। इसलिए भाग्य पे कम विश्वास, समय पे कोई विश्वास नहीं। एक ही समय में एक प्रधानमंत्री है और एक रिक्शा चालक है, एक भिखारी है। समय का कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? आपकी मेहनत का, आपकी एफर्ट का, आपकी सोच का, आपकी विचार का। आप जो कर रहे हो उसका सब कुछ है। आज आप मेहनत करोगे तो आईएएस बन सकते हो कि नहीं, डॉक्टर बन सकते हो कि नहीं, इंजीनियर बन सकते हो कि नहीं, आप कुछ भी बन सकते हो। पर भाग्य के भरोसे रहोगे तो नहीं बन सकते। इसलिए भाग्य पर भरोसा कम। जो भी इस बात को कहा है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, उसका कहने का मतलब कुछ और रहा होगा। वो ये समझा रहा होगा कि अगर आप दुखी हैं किसी कारण से तो आपको थोड़ी मन की शांति मिल जाए कि मेरे भाग्य में नहीं है और समय नहीं आया इसलिए नहीं मिल रहा है, समय आएगा तो मिलेगा। पर आप विद्यार्थियों को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आप अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे। आप मेहनत करेंगे, पढ़ने में मेहनत करेंगे, खेलने में मेहनत करेंगे, जिस भी कला में आपकी रुचि है, संगीत में मेहनत करेंगे, आप गीत में मेहनत करेंगे, आप गायन में मेहनत करेंगे, आप लेखन में मेहनत करेंगे, आप साहित्यकार बनेंगे, आप इतिहासकार बनेंगे, आप कुछ भी बनेंगे, मेहनत करने से बनेंगे, भाग्य से नहीं बनेंगे। समय आने पर नहीं बन सकते अगर आज मेहनत नहीं करोगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेहनत को अपना मूल मंत्र बना लो। और मेहनत क्या करनी है? खेलते हुए भी पढ़ाई को अपने दिमाग में सोचते रहना है। रिवीजन इसी को कहते हैं, रिवीजन करते रहना है। जहाँ भी हम जा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ खेलने। हम रिश्तेदारों के पास गए, रिश्तेदारों से नमस्कार कर ली, खाना पीना चालू है, पर अगर आपकी पढ़ाई की रिवीजन दिमाग में चालू रही तो वो जानकारी, वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन आपकी बढ़ती रहेगी। आपका चिंतन चलना चाहिए, आपका मनन चलना चाहिए। बोलो ना, आपका चिंतन, आपका मनन, आप मेहनत करेंगे, आप आप भाग्य के भरोसे, आप समय के भरोसे नहीं रहेंगे। अब और एक बात बताता हूँ आपको, आप परमात्मा पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? परमात्मा पे पूर्ण भरोसा करेंगे। पर परमात्मा क्या करता है? कर्म का फल देता है। इसलिए कर्म पे परमात्मा से भी ज़्यादा भरोसा करेंगे। कर्म पे, हाँ, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। क्या है गीता का ज्ञान? तो आप क्या करोगे? कर्म। और कर्म क्या है आपका? पढ़ाई करना, खेलना। जिस तरफ आपकी रुचि है, जिस कला में आपकी रुचि है, उस कला में पूरा एफर्ट लगा देना। लेकिन उस कला की तरफ एफर्ट लगाते हुए भी दिमाग में रिवीजन, अपनी जानकारी का, अपनी पढ़ाई का, अपने सिलेबस का, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का करते रहना है। अगर आप दुनिया की जानकारियों को अपने पास इकट्ठा करना चाहते हो, इंफॉर्मेशन रखना चाहते हो, आप आईएएस, आईपीएस और भी कुछ बहुत ऊंचा करना चाहते हो, तो आप ये कार्य करते रहेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपसे पुनः एक बार कहता हूँ कि अपने अपने जन्मदिन पर नीम का पौधा लगाएंगे। नीम का पौधा लगा करके उस वहीं जन्मदिन मनाएंगे। खूब खाओ, खूब खिलाओ, लेकिन केक मत काटो, मोमबत्तियाँ मत जलाओ। अगर जलाना है तो अपने घर में शुद्ध घी का दीपक जलाओ। ये बात आप अपने संकल्प में लेंगे तो आप कहेंगे कि आज बोलो, आज मैं संकल्प लेता हूँ, लेती हूँ कि
अपने जन्मदिन पर केक और मोमबत्ती को अवॉइड करेंगे, नीम का पौधा लगाएंगे और उसी पौधे के पास रह करके जो भी खाना खिलाना है करके मौज मस्ती करके अपना जन्मदिन मनाएंगे। समझ में तो आ गई बात? जन्मदिन मनाएंगे। और अगर रोशनी करनी है, ज्योति फैलानी है, तो घर में घी का दिया जलाएंगे। बोलो परमपिता परमात्मा की जय हो।